भावापुर गांव में रहने वाले रामलाल एक बेहद गरीब किसान थे। इस बार उन्होंने गांव के सेठ निर्मल से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो रामलाल, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ सावित्री, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कानें राज नहीं आईं। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। रामलाल, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ ना बह जाए। रामलाल भागकर खेत पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका है और सारी फसल डूब चुकी है। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह रामलाल सेठ निर्मल के पास गया, जिससे उसने कर्ज लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ी सी मोहलत दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रामलाल। कागजों के हिसाब से अब वो जमीन और तेरा घर मेरा है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत कीजिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन और घर मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामलाल की जमीन और घर चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। न खेत, न पैसा, न कोई आसरा। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कहीं हमें रहने के लिए जगह मिल जाएगा। ठीक है सावित्री, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ ये गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा अनजाने अंधेरे की ओर। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहां एक बूढ़ा साधु बाबा दयानंद अपनी धुनी में मग्न बैठे थे। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छिपाने की जगह मिल जाएगी। वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। दूसरे दिन सुबह रामलाल अपने पुराने कुल्हाड़ी को लेकर लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। सावधान रहना रामलाल, जल्दी लौट आना। खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। जी, मैं जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ा ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। रामलाल दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काटता रहा।
शाम को बाजार में उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने थोड़ी सब्जियां और आटा खरीद लिया। ये लो सावित्री, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, पर बच्चों का पेट भर जाएगा। रामलाल, तुमने आज कितना काम कर लिया है, थक गए होगे। अब थोड़ा बैठ जाओ, मैं अभी खाना बनाती हूँ। माँ, क्या आज गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, पर हम कल जरूर गुड़ लेकर आएंगे। रात को सभी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई। थकान थी, पर आंखों में उम्मीद भी। परिवार मिलकर संघर्ष करने लगा। रामलाल रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर राशन लाता। एक दिन रामलाल रोज से थोड़ा अधिक आगे निकल गया ताकि ज्यादा लकड़ी मिल सके, पर वो इतनी दूर चला गया कि रास्ता भूल गया। बादल छा गए और हल्की बारिश भी होने लगी। हे भगवान, अब क्या करूं? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता। कहीं गलत दिशा में तो नहीं आ गया? थककर उसने एक पत्थर पर बैठकर आंखें बंद की। फिर उसने एक हल्की सी रोशनी देखी। आगे बढ़ा तो वहां एक अजीब सी गुफा थी, जिसमें से पीली चमक आ रही थी। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, पर ये रोशनी कैसी? जैसे ही वो अंदर गया, एक अलग दुनिया दिखाई दी। एक ऐसा गांव जैसा जो सोने सी चमक रहा था, पर वहां कोई इंसान नहीं था। तभी दो सिपाही आए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आया? मेरा नाम रामलाल है। मैं एक गरीब किसान हूँ। रास्ता भटक गया हूँ। महाराज के पास चलो, महाराज मिलना चाहता है। रामलाल महल के मुख्य दरवाजे से अंदर ले जाया गया। ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा महाराज विक्रम बैठे थे, जिनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। बताओ, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम रामलाल है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो गई। सेठ ने मेरी जमीन और घर छीन लिया, और अब मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया और यही गुफा में पहुंच गया। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है रामलाल। तुम्हारा संघर्ष और ईमानदारी तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं, जो बिना स्वार्थ के बचाने के लिए लड़ते हैं। महाराज ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। रामलाल, ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें अपने पास रख लो। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। मैं नहीं ले सकता। ये मेहनत का इनाम है। धन्यवाद राजा साहब, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं कभी भूलूंगा नहीं महाराज। जाओ, और याद रखना, ये जगह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनका दिल सच्चा होता है और जो स्वार्थ से ऊपर होते हैं।
अगली सुबह रामलाल उन सिक्कों को लेकर बाजार गया। वो राशन, कपड़े और सावित्री के लिए साड़ी खरीद लाया। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो सेठ निर्मल के घर गया कर्ज चुकाने। सेठ जी, ये लीजिए, आपका कर्ज पूरा चुका रहा हूं। रामलाल, ये सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना धन कहां से पा गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूं, पर चोर नहीं। मेहनत की है और भगवान की दया मिली है। सेठ पैसे को देखकर चुप हो गया और अंततः जमीन और घर का कागज लौटा दिए गए। पिताजी, क्या अब हम फिर से उसी खेत में काम करेंगे? हाँ बेटा, अब वो खेत फिर से हमारा है। हम मेहनत करेंगे, लेकिन साथ में मेरा एक और सपना भी है। सपना? कैसा सपना? मेरे को भी बताओ। मैं सिर्फ खेती ही नहीं करूंगा, लकड़ी बेचने का छोटा व्यापार भी शुरू करूंगा। जंगल से लकड़ी लाकर गांव में बेचूंगा। रामलाल ने 2 दिन में लकड़ियां बेचने का ठेला बनवाया। हर सुबह जंगल गया, शाम को बाजार में लकड़ियां बेचकर घर लौटा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और गांव वाले उसे सम्मान से देखने लगे। देखो रामलाल, अब अमीर हो गया। लगता है भगवान की कुछ खास कृपा हुई है इस पर। रामलाल भाई, तुम्हारा माल बढ़िया होता है। अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता और भाव भी ठीक मिलता है। दिल से व्यापार करते हो। पर सेठ निर्मल चैन से नहीं था। वो रोज सोचता कि आखिर रामलाल के पास अचानक इतना धन कैसे आ गया है। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। जरूर कोई राज है। मैं भी उसका पीछा करूंगा। देखता हूं क्या राज है। रोज दिन की तरह रामलाल जंगल में लकड़ी काटने निकलता है, बाजार में बेचने के लिए। लेकिन उसी दिन उसका मन पर कोई भावना आई। आज फिर उसी गुफा जाऊंगा। राजा साहब से मिलकर धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन उसी दिन सेठ निर्मल रामलाल का पीछा कर रहा था। आज देखता हूं तो कहा जाता है, मैं भी तेरा आज पीछा नहीं छोड़ूंगा। सेठ चुपचाप रामलाल के पीछे पीछे गुफा के सामने से होते हुए उसी गांव में पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, एक तेज चमक प्रकट हुई। चारों ओर अंधेरा छा गया। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आया? मैं भी वही जाऊंगा, राजा साहब के पास। रामलाल को जो कुछ मिला है मेरे को भी चाहिए। तुम्हें लालच की गंध है। महाराज ऐसे लोगों से नहीं मिलता। मुझे भी उसे राजा से मिलना है। अचानक महाराजा विक्रम प्रकट हुए। तुम्हारी सजा तुम्हारे कर्मों से तय हुई। सिपाही, इस लालची को बंदी बना लो। सैनिक ने सेठ को पकड़कर बंदी बना लिया। फिर अंधेरे से शांति छा गई। महाराज, आपने इंसाफ किया। वो आदमी दूसरों की तकदीर चुराता था और आपने न्याय किया। जाओ रामलाल, अब तुम अपने जीवन में सुरक्षित रहोगे। मैंने देखा है कि तुमने मेहनत और ईमानदारी से जो पाया है वो तुम्हारा है। रामलाल ने गांव में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर लकड़ी और कोयले का व्यापार शुरू किया। गांव वाले उसे काम में व्यस्त देखते रहे और धीरे धीरे लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। रामलाल, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। तुम अपने काम में ईमानदार और जिम्मेदार हो।
हम सबको तुम पर गर्व है। नहीं भाई, ये सब भगवान की कृपा और मेहनत का नतीजा है। हम बस अपने परिवार और गांव वालों के लिए सही काम करने की कोशिश करते हैं। एक दिन राजा का दूत आया। महाराज विक्रम ने रामलाल के लिए विशेष संदेश भेजा था। महाराज आपको बुला रही हैं। उन्होंने विशेष बात करनी है जो आपके जीवन के लिए और इस गांव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं सुबह समय पर महल पहुंचूंगा। अगले दिन रामलाल महल पहुंचा। महाराज विक्रम ने उसे बड़े आदर और स्नेह के साथ आमंत्रित किया। रामलाल, हमने तुम्हें देखा है। तुमने जिस तरह कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार और अपने जीवन को संभाला है, वो अत्यंत प्रेरणादायक है। मैंने देखा कि तुम न केवल मेहनती और ईमानदार हो, बल्कि दूसरों की भलाई और न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। मेरे कोई वारिस नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं केवल एक गरीब किसान हूं जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता आया है। राजा बनने की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, मुझे इसे स्वीकार करने से पहले थोड़ी सोचने की आवश्यकता है। समय लो रामलाल, जो निर्णय तुम सोच समझ कर लोगे वो सही होगा। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। कुछ समय सोचने के बाद रामलाल ने महाराज से अपना निर्णय साझा किया। महाराज, मैंने सोच लिया है। यदि आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं वादा करता हूं कि अपने राज्य में मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहूंगा, अन्याय को नहीं होने दूंगा और हर किसी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करूंगा। तुम्हारा उत्तर न केवल ईमानदारी दर्शाता है, बल्कि तुम्हारे चरित्र की भी परीक्षा है। तुम सच में इसके योग्य हो। रामलाल को राजसी वस्त्र पहनाए गए, माथे पर तिलक लगाया गया और सिंहासन पर बैठाया गया। गांव और परिवार का सम्मान और खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। क्या ये सच में सपना है रामलाल? नहीं सावित्री, ये भगवान की कृपा और हमारी मेहनत का परिणाम है। अब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशियां बांटेंगे। इस तरह वो दिन आया जब भावापुर का गरीब किसान, जिसने बारिश और कठिनाइयों में सब कुछ खो दिया था, अपने संघर्ष और ईमानदारी से पूरे गांव का आदर्श बन गया। उसने अमीरी में घमंड नहीं और गरीबी में शर्म नहीं देखी। सिर्फ मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से अपनी तकदीर खुद बनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि रामलाल की मेहनत ने आपको क्या सिखाया और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।